गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम कॉमर्स क्लास सिंगस में। तो आज हम रिवैल्यूएशन के बारे में पढ़ते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाएगा और उसके साथ साथ ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को किस हिसाब से मेंटेन किया जाता है। तो आइए उससे पहले हम हमारे रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले रिवैल्यूएशन के बारे में पढ़ लिया कि रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड कौन से आइटम को रिकॉर्ड किया जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड कौन से आइटम को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन को टैली करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, 3:2 में सी आ रहा है। हमारे पास सी का या शेयर कुछ नहीं दिया हुआ। इसके बाद में ये क्वेश्चन हमारे पास बिल्स पेबल हमारे पास है 60,000, रिजर्व 15,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, कैपिटल आ रही है एक्स और वाई की कैपिटल है यहाँ पे अपने पास है एक्स की 90,000 और वाई की कितनी है 40,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,15,000। डेबिट की यानी एसेट्स की बात करते हैं अपन। एसेट्स में हमारे पास केस आ रहा 25,000, डेब्टर 30, उसमें से पीबीडी माइनस कर दिया 2,000, डेब्टर स्टॉक है हमारे पास 32,000, गुडविल 10,000, बिल्डिंग 1,20,000। ये हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन है। इन इंफॉर्मेशन को पढ़ करके हम हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। देखो लास्ट में क्या कह रहा है हमारे पास, ये प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना है और उसके बाद में जो नई फर्म है उसके में क्या प्रिपेयर या मेंटेन करनी है बैलेंस शीट। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन में हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये डेबिट साइड हो गई हमारी और ये है क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर अमाउंट, हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन ट्रांजेक्शनों को जो इंफॉर्मेशन है इनको पढ़ते हैं और इनके अकॉर्डिंग ये काम किया जाएगा। तो देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है हमारे पास 2:1, 2:1 रेशियो। तो इसका मतलब यहाँ पे सी का रेशियो दे दिया। ये हमारे पास ओल्ड रेशियो था और ये हमारे पास है न्यू रेशियो है। तो सी आ रहा है हमारे पास बिजनेस में एडमिट हो रहा है 1/5 पार्ट के लिए, 1/5 पार्ट के लिए बिजनेस में एडमिट हो रहा है। आगे चलते हैं, सी पे 40,000 एज हिज कैपिटल। सी 40,000 कैश ब्रॉड करेगा यानी 40,000 रुपए बिजनेस में लेकर एंटर करेगा। तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। आगे चलते हैं, स्टॉक भी डिक्रीज्ड बाय 2,000। ध्यान देना, स्टॉक क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। स्टॉक हमारी है असेट्स, स्टॉक हो गई हमारी असेट्स क्या हो रही है यहाँ पे डिक्रीज यानी इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है। और डाउन कितने रुपए से हो रही है 2,000। ध्यान देना यहाँ पे अगर जो बाई आ जाता है तो बाई आएगा तो हम कौन सी राशि उठाएंगे, ये जो दे रखी है यहाँ पे जो अमाउंट पूरी की पूरी अमाउंट, फिल अमाउंट, पूरी अमाउंट यहाँ से उठा लेंगे। इसका मतलब 2,000 का डिक्रीज हमारा लॉस हुआ है, असेट्स कम हुई है और असेट्स कम हो गई तो लॉस को रिवैल्यूएशन के कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम टू स्टॉक 2,000, स्टॉक को 2,000 लिखा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रोविजन फॉर डेब्टर पे प्रोविजन कितना करना, अप टू का मतलब पूरा हमारे पास कितना बेड डेब्ट होगा, कितना प्रोविजन होगा। डेब्टर्स पे प्रोविजन का मतलब होता है डाउटफुल डेब्ट, कि डेब्टर्स पे पैसा डूबने के चांस है। तो यहाँ पे डूबने के चांस कितने बता रहा है 3,000 की 3,000 रुपए पैसा डूब सकता है हमारे पास। डाउटफुल डेब्ट्स है हमारे पास। तो बैलेंस शीट में आते हैं अपन वापस। तो बैलेंस शीट में पीवीडी या प्रोविजन कितना दिखा रखा है यहाँ 2,000 कि पहले से हमने प्रोविजन मेड कर रखा है 2,000 की, डूब सकता है। लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में क्या कहा, 2,000 की जगह 2,000 की जगह कितने प्रोविजन हो रहे हैं 3,000 यानी 1,000 का प्रोविजन और मेंटेन करना है। यानी 1,000 रुपए क्या होगा और डूबेगा और बेड डेब्ट्स है, और अगर बेड डेब्ट्स है तो ये फर्म के लिए हो गया हमारे लॉस। तो लॉस को राइट करेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो ये आ रहा प्रोविजन फॉर डेब्टर्स, ये आ रहा अप टू 3,000 यानी आपके लिए हमें प्रोविजन मेड करना है 3,000 का। 3,000 यहाँ पे
बेड डेब्ट्स है चांस है डूबने के, और हमने पुरानी बैलेंस शीट में जब देखते हैं तो हमारे पास यहाँ दिखा रहा है कि 2000 बेड डेब्ट्स के शो कर रखा है। कहने का मतलब 2000 को पहले से बेड डेब्ट्स में कन्वर्ट कर रखा है और अब आएगा आपके पास 3000 की 3000 रुपए डूबने के चांस है। तो अब हमारे पास 1000 और प्रोविजन मेड करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा टू प्रोविजन 1000। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है सी कैश ब्रिंग फॉर गुडविल, सी गुडविल कैश ब्रिंग कर रहा है तो ये गुडविल आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। आगे चलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड का मतलब होता है विच एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट पेमेंट इन करंट ईयर। कहने का मतलब ऐसे खर्चे जिनका हमने पेमेंट करंट ईयर में ही कर दिया, जबकि वो खर्चे कौन से थे, नेक्स्ट ईयर के। कहने का मतलब ये है कि वो खर्चे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, असेट्स हो गई, और असेट्स आ रही है। पहले हमारे पास प्रीपेड नहीं है यहाँ पे कोई भी, तो अब प्रीपेड आ रहा है यानी असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन के क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट में। तो ये आ गया बाय प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। आगे चलते हैं, आगे दे रखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 500। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, एक्सपेंस यानी खर्चे। विच एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पेड टिल, अभी तक उनका पेमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब इनका क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट करना पड़ेगा तो हमारे लिए क्या हो गया, ये लॉस या एक्सपेंस हो गए। एक्सपेंस और लॉस को हम राइट करेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू ओएस एक्सपेंस 500 को यहाँ राइट कर दिया। आगे चलते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 10,000। बिल्डिंग को जो बिल्डिंग है वो अंडर वैल्यू है। ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में बिल्डिंग हमारे पास 1,20,000 की शो है, बट ये क्या कह रहा है कि बिल्डिंग अंडर वैल्यू। यहाँ पे तो बिल्डिंग शो की हुई थी बैलेंस शीट में, वो 10,000 कम दिखा रखी है, अंडर शो कर रखी है, तो इसका मतलब 10,000 क्या होगी, अप, ओवर वैल्यू से शो करना पड़ेगा। और बिल्डिंग यानी असेट्स, असेट्स यहाँ इंक्रीज हो रही है, बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, तो ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये हो गया बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग 10,000। आगे चलते हैं, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स है, ऑल पार्टनर्स की जो कैपिटल है विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था हमारा ये रेशियो, इस रेशियो में क्या होगी, कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसका टोटल करते हैं, देखते हैं इसका टोटल कितना आता है हमारे पास। क्रेडिट साइड का हमारे पास आया 11,000 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा 3,500। इसका टोटल है 3,500। 3,500 में से हमने 11,000 को माइनस करेंगे, 11,000 को माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है 7,500। ये हमारे पास है डिफरेंट अमाउंट, बैलेंस अमाउंट है, इसको दिया हमने टू प्रॉफिट, टू पेनल प्रॉफिट, क्योंकि ये क्रेडिट में बैलेंस बचा, क्रेडिट में बचा तो क्रेडिट में से उठा के हमने डेबिट में इक्वल करने के लिए राइट किया, और इसको एक्स और वाई में हम डिवाइड कर देंगे। एक्स और वाई में डिवाइड किया, एक्स और वाई में हमने 7,500 रुपीज को 3:2 में डिवाइड कर दिया। 3:2 में डिवाइड किया तो ये आ गया 15 बार, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4,500 और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 300। ये हमारा रिवैल्यूएशन बन गया। अब रिवैल्यूएशन बनने के बाद हम आगे चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये रिवैल्यूएशन का जो डिफरेंट आया था, पैनल आया था, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो होगा, डेबिट का क्रेडिट साइड में। तो आगे चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। ये हमने मेड कर लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टिकुलर एक्स वाई और जेड,
ये पार्टिकुलर एक्स, वाई और जेड, डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो ध्यान देना, अब प्रिपेयर कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं ऑफ द कैपिटल, यानी बैलेंस शीट में जो कैपिटल है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। लायबिलिटी साइड है तो लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे अक्सर वाई का 90,000 और 40,000, तो इसको शो करेंगे हम बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। इसको किया हमने 90,000 और 40,000। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान देना, बैलेंस शीट में हम उन आइटम को देखेंगे जो पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कोई रिजर्व है उसको भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, कोई गुडविल है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमारे पास। एक तो दे रखा हमारे पास रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिजर्व है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में शो कर दिया जाता है। तो यहां लिखेंगे बाय रिजर्व हमारे कितना है 15,000 को इस रेशियो में चार्ज कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पे 15,000 का 3:2 में चार्ज कर लिया, 5 3 जा 15, तो कितना है ये 3 3 जा 9,000 और 3 2 जा 6,000। हम जेड को इसमें देंगे नहीं क्योंकि ये किसके द्वारा अर्न किया हुआ था, ये ओल्ड पार्टनर के द्वारा ही अर्न किया हुआ है। आगे दे रखा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, इसको भी डिवाइड कर दिया जाएगा क्योंकि ये वर्कमैनों के लिए था, इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए, तो अब इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट ही रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये आ गया हमारा बाई WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये हमारे पास है 10,000, इसको भी हम इसी रेशियो 3:2 में डाल देंगे। तो ये 10,000 को 3:2 में, तो ये आ गया 2, आ गया 6,000 और 4,000। तो ये डाल दिया हमने। एक्स का आ गया WCR 6,000 और वाई का आ गया 4,000। आगे चलते हैं कैपिटल को हमने शो कर दिया। असेट्स में चलते हैं, कैश है, डेब्टर है, पीवीडी है, स्टॉक है, गुडविल है। इस गुडविल को भी ओल्ड पार्टनर के द्वारा ये अर्न की गई थी, तो इसको भी ओल्ड पार्टनर ही टेकन कर लेंगे। ये असेट्स में है, असेट्स यानी डेबिट बैलेंस, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में शो किया जाएगा। तो ये आ गया 2 गुडविल, ये भी 10,000 है, तो 10,000 उसी रेशियो में चार्ज हो जाएगी, तो वही आएगा आपके पास 6,000 और 4,000। तो एक्स का आ गया 6,000 और जेड का आ गया 4,000, वाई का जेड का क्या सॉरी वाई का जेड का डैश रहेगा। बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें चार्ज होने वाला आइटम को हमने इसमें शो कर लिया। अब आगे चलते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, इसके बाद में हमारे पास क्या दे रखा है, सी की जो कैश कितना ब्रिंग करेगा, ये 40,000 कैश ब्रिंग करेगा, तो हमने पास यहाँ पे लिख दिया बाई कैश, सी के अकाउंट जेड के अकाउंट में कितना 40,000, जो भी जेड था या सी का थर्ड पार्टी का नाम जेड था, जेड कितना पे किया 40,000। आगे स्टॉक रिवैल्यूएशन में चला गया, वर्कमैन ये प्रोविजन फॉर डेब्टर्स रिजर्व उसमें चला गया रिवैल्यूएशन में। कैश बिलिंग, ध्यान देना यहाँ पे, कैश बिलिंग फॉर गुडविल के लिए कितना ब्रॉड कर रहा है, ये 5,000 कर रहा है। तो आपको पहले बता दिया, जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है और वो गुडविल ब्रॉड करता है, तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर कौन से रेशियो में लेते हैं, अपने सेक्रीफाई रेशियो में लेते हैं। तो यहाँ पे वही गुडविल चार्ज हो जाएगी, तो यहाँ लिख दिया जाएगा बाई गुडविल। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि गुडविल किसको मिलेगी। तो ये हमारे पास ओल्ड रेशियो है और यहाँ पे दे रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वर्किंग नोट यहाँ पे बनता है, वर्किंग नोट बनेगा हमारे पास। तो देखते हैं वर्किंग नोट के लिए एक बार यहाँ कर लेते हैं अपन, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट के लिए हमने लिया यहाँ पे सेक्रीफाई रेशियो, क्योंकि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या है,
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सेक्रीफाई का फॉर्मूला था हमारे पास। अब लेते हैं अक्स। अक्स का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5 लेस देन अक्स का यहाँ कितना आ रहा है 2/5 एलसीएम ले लिया 5 तो ये बच गया हमारे पास 1/5। एलसीएम किसका लेंगे y का ले लिया, y का ओल्ड शेयर कितना है 2, उसका तो हो गया 2/5 तो यहाँ आ गया 2/5 लेस देन y का न्यू रेशियो कितना है 2/5 तो ये हो गया 2/5, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 0 तो रेशियो क्या आया 1:0। तो इसमें हमने देखा अक्स ने सेक्रीफाई किया है, यहाँ पे y ने कोई सेक्रीफाई नहीं किया। तो ये जो गुडविल थी हमारे पास 5000 जो गुडविल थी हमारे पास, ये गुडविल जेड की गुडविल थी यहाँ पे, ये तो जेड की गुडविल थी, कौन ब्रॉट करेगा, कौन है इसको टेकन कर लेगा, अक्स टेकन कर लेगा। तो अक्स के अकाउंट में पूरा हमने दिखा दिया 5000। अब आगे चलते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस रिवैल्यूएशन के कैपिटल में चला गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिवैल्यूएशन में चला गया, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एक बार रिवैल्यूएशन में चला गया और ये कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। इतना करने के बाद हम अब ये लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल, देखते हैं कि कैपिटल का कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा। मतलब इसमें जो मेथड आया ना आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो ये क्या कह रहा है कि जो न्यू पार्टनर है, ये लाइन कह रही है द कैपिटल्स ऑफ द ऑल पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, यहाँ न्यू पार्टनर की कैपिटल का। तो ध्यान देना न्यू पार्टनर की जो कैपिटल थी हमारे पास कितनी थी, जो न्यू पार्टनर आ रहा था उसकी कैपिटल 40,000 है। 40,000 से हमें सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब वर्किंग नोट अगला चलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल के लिए हमने टोटल कैपिटल के लिए वो फॉर्मूला है न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल हमारे पास है 40,000 तो हमने ले लिया यहाँ पे 40,000 इंटू न्यू पार्टनर का शेयर, वो भी कौन था अपोजिट, तो न्यू पार्टनर का शेयर आ रहा है 1/5 तो ये हो जाएगा इंटू 5/1। जब इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास है 2 lakhs, यानी फर्म की टोटल कैपिटल एक्स वाई और जेड की कितनी हो जाएगी 2 lakhs हो जाएगी। अब जो 2 lakhs है ये जो आया 2 lakhs, इसको NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं अक्स की कैपिटल, अक्स की कैपिटल है हमारे पास 2 lakhs, इसका रेशियो है 2/5, ये 4 बार कट गया, ये आ गया हमारे पास 80,000। ऐसे ही वाई की कैपिटल वही 2 lakh और वही रेशियो कितना आ रहा है इसका, वाई का भी 2/5 तो ये कितना आ गया 80,000 आ गया, और जेड की तो वही कितना आएगा 40,000। तो ये नई फर्म की कैपिटल आ गई। तो नई फर्म की कैपिटल को हम यहाँ लिखेंगे और एडजस्ट किससे करेंगे, एडजस्ट इज बी डन बाय कैश, यानी जब डिफरेंट आएगा ना, डिफरेंट हमेशा बैलेंस शीट आता है, लेकिन अब जो डिफरेंस आएगा वो कैश से एडजस्ट किया जाएगा। तो ये जो आ रहा हमारे पास 80,000 और 40,000, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, एक लाइन छोड़ के या 2 लाइन छोड़ के, जो भी, तो कुछ लाइन छोड़ी मैंने, तो यहाँ लिखा टू बैलेंस सीडी हमारे पास आ रहा है, अक्स की आ रहा है 80,000, वाई की भी आ रही है 80,000 और जेड की आ रही है हमारे पास है 40,000 आया है। अब क्या करेंगे, हम इनका टोटल करेंगे। जब टोटल किया है तो देखते हैं अक्स का टोटल डेबिट साइड का आ रहा है 86,000 और इसका पहले से ज्यादा आ रहा है। तो जब इसका टोटल किया ना हमने, ध्यान देना, इसका टोटल किया हमने, इसको रब करते हैं एक बार, देखते हैं। ये 99 और ये आ रहा 6511 और
इतना करने के बाद थोड़ा ध्यान देना, एक पॉइंट लिखना भूल गए हम। हमने क्या लिखना भूल गया, क्योंकि हमारे पास से रफ हो गया था, कहा था ना रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ध्यान देना, एक का तो कितना था 4500 था और एक का था हमारे पास 3000। तो रिवैल्यूएशन का वो लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, रिवैल्यूएशन बाई रिवैल्यूएशन 45,000 और 3,000 ये और चार्ज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके आगे, इसका टोटल करते हैं। ये 11,000 हो गया, ये 11 के बाद में 4,500, तो ये हो गया हमारे पास 1,14,500। इसका टोटल हुआ हमारे पास, अक्स का टोटल हुआ 1,45,000, 1,14,500, 1,14,500। जबकि डेबिट का टोटल आ रहा है हमारे पास 86, तो इसका भी 1,14,500। तो इसमें से हमने माइनस किया 1,14,500 में से हमने 86,000 माइनस किया, तो ये आ गया हमारे पास 5 ये आ गया, 8 ये आ गया, 2 आ गया, 28,500। इसका एडजस्ट करना पड़ेगा, कैश से एडजस्ट किया तो हमने यहाँ पे लिखा 2 कैश, ये आ गया BF 28,500, ये BF आया हमारे पास। ऐसे हम आगे चलते हैं, Y का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है हमारे पास 84,000। जबकि Y का जब डेबिट का टोटल किया तो हमारे पास 40,000 दे गए, 6,000, 4,000 और 3,000 दे रखा है। तो देखते हैं इसका टोटल कितना आ रहा है हमारे पास। इसका टोटल आ रहा है 40, 50, 53,000 आ रहा है, और डेबिट का आ रहा है 84,000 और ये आ रहा है 53,000। तो डिफरेंट आ गया हमारे पास 31,000। ये अब हमारे पास कहाँ आया, क्रेडिट में आया है। तो जहां पे अपने केस लिखा था ना, किसके लिए, जेड के लिए, हम उसमें भी इसको डाल सकते हैं। तो उसमें डाला तो हमारे पास कितना आया 31,000, 31,000। अब टोटल किया तो टोटल हमारा वही आ रहा है 84,000। और जेड का जब टोटल आ रहा है तो जेड का डेबिट में भी 40,000 आ रहा है और क्रेडिट में भी कितना आ रहा है 40,000 आ रहा है, यानी इक्वल आ रहा है। अब इसके बाद में हम यहाँ करते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो देखते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर कैसे की जाएगी। बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट में को प्रिपेयर करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, वो है हमारे पास इससे पहले जो अकाउंट प्रिपेयर किया था। बैलेंस शीट से पहले हमने क्या प्रिपेयर किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस शीट थी वो यहाँ पे सबसे पहले प्रिपेयर कर दी जाएगी। तो उसको लिखा हमने कैपिटल एक्स, वाई और जेड। जैसा कि हमने देख लिया था कैपिटल कितनी आई थी 80,000 और 40,000। यहाँ तो कैपिटल थी इसकी 80,000 और 40,000, ये हो गई हमारे पास 2 लाख की कैपिटल। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम पुरानी बैलेंस शीट को और एडजस्टमेंट को देखेंगे और उससे हम न्यू फर्म की बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बिल्स पेबल 60,000। तो 60,000 बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल के लिए कोई एडजस्टमेंट आया नहीं है, उसको हम पढ़ेंगे। और हमने जैसा पढ़ लिया था कि बिल्स पेबल के लिए यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ना तो बिल्स पेबल इंक्रीज हुआ ना ही बिल्स पेबल डिक्रीज हुआ। तो यहाँ बिल्स पेबल का पूरा यही आ जाएगा, बिल्स पेबल 60,000, बिल्स पेबल आ गया हमारे पास 60,000। ठीक है, आगे रिजर्व की बात करते हैं। रिजर्व को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे न्यू पार्टनर जब एडमिट हो रहा था तो रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद में वर्क मेन कंपेंसेशन रिजर्व है, इसको भी ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर दिया। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था और फिर बाद में सीडीआई हमारे पास, तो ये भी हो गया। केस में चलते हैं पर असेट में, तो असेट में हमारे पास है केस। देखते हैं केस में क्या एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो देखना केस का बैलेंस हमारे पास है 25,000। इसके बाद में जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर हुआ था तो वो केस ग्रोथ किया था कितना 40,000, ये भी केस में प्लस हो जाएगा 40,000। ठीक है,
इसके बाद में वो कितनी गुडविल ब्रॉड की थी, उसने गुडविल हमारे पास कितनी ब्रॉड की थी, गुडविल हमारे पास थी ये जेड केस ब्रिंग ऑफ गुडविल 5000, तो ये 5000 प्लस हो जाएगी। इसके बाद में हमने एडजस्टमेंट किया था ना, एडजस्टमेंट इज टू बी डन बाय केस, केस में एडजस्टमेंट किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। अगर क्रेडिट साइड में कोई बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब ब्रॉड हो रहा है, उसको ऐड कर दिया जाएगा। यानी इससे पहले जो कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें वाई का जो बैलेंस आया था 31,000 आया था, वो ब्रॉड हुआ था, तो यहाँ कर लिया 31,000। और इसके बाद में जेड का एक बैलेंस था, हमारे अक्स का बैलेंस था 28,500, यानी उसने विड्रॉल कर लिया, निकाल लिया, तो उसको माइनस कर देंगे यहाँ पे 28,500। जब इसको हमने केस का प्लस माइनस किया तो ये केस का बैलेंस आ रहा है 72,500 आया है। आगे चलते हैं, डेब्टर्स को राइट करते हैं हम। डेब्टर्स हमारे पास है 30,000 लेस प्रोविजन या पीबीडी। पहले हमारा प्रोविजन मेड किया हुआ, पीबीडी मेड किया हुआ 2000, और बाद में हमारे एडजस्टमेंट में बता रहा है कि अप टू इसको बढ़ाना 2000 से बढ़ाकर कितना करना है 3000, यानी 1000 और प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3000 क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 27,000। आगे चलते हैं, तो आगे हमारा क्या है, स्टॉक। स्टॉक को लिया हमने, स्टॉक हमारे पास है 32,000, और अदर इंफॉर्मेशन में स्टॉक क्या कह रहा है, स्टॉक बी डिक्रीज्ड बाय 2000, यानी 2000 पूरा का पूरा डिक्रीज हो गया, तो इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो स्टॉक की वैल्यू पहले थी 32,000 और अब हो जाएगा स्टॉक 30,000 का। आगे चलते हैं, गुडविल। ये गुडविल ओल्ड पार्टनर के द्वारा अर्न थी, तो इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, बिल्डिंग। बिल्डिंग को राइट करते हैं। जब बिल्डिंग को देखा कि ओल्ड बैलेंस शीट में बिल्डिंग शो किया हुआ 1,20,000, और यहाँ पे बिल्डिंग के लिए 7 पॉइंट कह रहा है बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 10,000, यानी 10,000 से कम रिकॉर्ड की गई है, तो इसको और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब गुडविल की वैल्यू यहाँ इंक्रीज होगी, तो ये आ गया 1,30,000 गुडविल की वैल्यू, गुडविल की या बिल्डिंग की वैल्यू। आगे चलते हैं, दोनों साइड के हो गए। अब एडजस्टमेंट को हमेशा 2 जगह राइट करते हैं। देखते हैं, पहला है जेड जो कैपिटल ब्रॉड किया था, हमने इसको कैपिटल अकाउंट में भी राइट कर दिया और बैलेंस शीट में भी राइट कर दिया। फिर बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक है 2000, स्टॉक का हमने रिवैल्यूएशन में भी राइट कर दिया और स्टॉक को हमने बैलेंस शीट में भी डिक्रीज कर दिया। प्रोविजन की बात आती है, 3000 अप मेड करना है, 1000 को हमने रिवैल्यूएशन में मेड कर दिया और 3000 प्रोविजन को हमने यहाँ बैलेंस शीट के सेट्स में डेब्टर में माइनस कर दिया। फिर आती है जेड ने केस ब्रिंग की थी, तो केस ब्रिंग की थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसको सेक्रीफाई रेशियो में दे दिया था और केस में भी प्लस कर दिया हमने यहाँ पे 5000। फिर पेड इंश्योरेंस को हमने एक जगह रिकॉर्ड किया है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है, असेट्स इंक्रीज हुआ है, तो असेट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा इसको प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। आगे बात करते हैं, प्रीपेड के बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को भी एक जगह रिकॉर्ड किया है, वो किया था रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, तो ये भी आ जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, यानी लॉस यानी लायबिलिटी, इसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया 500। फिर आगे चलते हैं, बिल्डिंग का कर दिया हमने और द कैपिटल का एडजस्टमेंट भी हो गया। अब इसका टोटल कर लेते हैं, असेट्स का और लायबिलिटी का टोटल करेंगे तो इसका टोटल इक्वल आएगा, कोई भी चेंज या बैलेंस नहीं आएगा, तो इसका टोटल आएगा 2,60,500 और इस साइड का भी 2,60,500। तो इस प्रकार देखा हमने कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी, जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन से हमने प्रिपेयर किया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट किस प्रकार प्रिपेयर की है, किस प्रकार बनी गई है, किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। तो एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को हमने डिटेल से समझाया है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।